हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस को पोर्शन को करेंगे। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 25 है। साथ ही दोस्तों, इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं। ऑप्शन है टाइफून, टोर्नाडोज, ब्लिजार्ड्स या पोलर विंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लिजार्ड। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ब्लिजार्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसको हिंदी में हिंदी झंझावात भी कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, हिम झंझावात भी इसको कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसको लिख देता हूँ, हिम हिम यानी बर्फ, झंझावात, झंझावात, हिम झंझावात भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है। ऑप्शन है चरागाह जलवायु से, शीतोष्ण वातावरण जलवायु से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से या फिर भूमध्य रेखीय जलवायु से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय जलवायु से। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु से। दोस्तों, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध भूमध्य रेखीय जलवायु से होती है। अर्थात ऐसी जो वृक्षें होती हैं जिनकी जड़ें गहरी होती है, कम गहरी होती हैं, ये वृक्षें भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। ऑप्शन है महाद्वीपीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य जलवायु या फिर टैगा जलवायु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा जलवायु। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, टुंड्रा जलवायु में तापमान जो होता है साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है। कौन सा दोस्तों, मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है। ऑप्शन है सहारा का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान या फिर पटागोनिया का रेगिस्तान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटागोनिया का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इन तीनों की अगर बात की जाए, ये जो तीनों हैं दोस्तों, सहारा का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान और थार का रेगिस्तान, ये जो है ये शीत उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। शीत उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के उदाहरण हैं। इनको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। ये जो है शीत नहीं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, माफ कीजिए दोस्तों, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। शुष्क उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के उदाहरण हैं ये तीनों। जबकि पटागोनिया जो है ये जो है मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का उदाहरण है। और शेष जो तीनों हैं, ये शेष तीनों जो हैं ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के उदाहरण हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन है सागवान, साल, यूकेलिप्टस, बरगद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है। ऑप्शन है रूस, चीन, भारत या यूएसए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा, विश्व भर में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। जबकि यही दूसरे स्थान पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर यूएसए है, सेकेंड लार्जेस्ट। दोस्तों और दूसरे स्थान पर बात की जाए कोयला उत्पादक देश में तो दूसरे स्थान पर है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवन ऊर्जा का प्रमुख उपयोगकर्ता है। ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, सऊदी अरब या फिर भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पवन ऊर्जा का प्रमुख उपयोग नीदरलैंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, काराकोरम या यूराल पर्वत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है। मतलब दोस्तों ऑप्शन है श्वेत सागर, ओकोस ओकोत्सक सागर, तस्मान सागर या सारगेसो सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारगेसो सागर। दोस्तों सारगेसो सागर एक ऐसा सागर है जो बिना तट के हैं, अर्थात इसका तट नहीं है। ये समुद्र से, ये जो सागर है ये स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन है अमेजन, नील, कांगो या फिर ओरिनिको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी। कांगो नदी दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी या फिर हॉर्मुज जलडमरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि। ऑप्शन है समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं, समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, या ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सी नदियाँ होती है जो बहुत से क्षेत्रों से बहकर आती है और सभी नदियाँ जो है अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है। जब दोस्तों नदियाँ अलग अलग जगहों से आती है तो अपने साथ कई प्रकार की लवण लेकर आती है और वे जाकर समुद्र में मिल जाती है, जिसके वजह से समुद्र का पानी जो है खारा हो जाता है। समुद्र का पानी दोस्तों इसके वजह से खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ऑप्शन है मिसिसिपी नदी प्रणाली, वोल्गा नदी, सेंट लॉरेंस या राइन नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस।
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिलाइए। इसमें दोस्तों मिलान करना है, तो दोस्तों इसको मिलान कर दिया जाए। दोस्तों इसमें जो होगा ब्राज़ील देश की जो भाषा होगी वह पुर्तगाली होगी। ब्राज़ील को पुर्तगाल से मिला दिया जाए, पुर्तगाली जो ब्राज़ील देश की भाषा होगी दोस्तों वो पुर्तगाली होगी। और मैक्सिको की जो भाषा होगी वो स्पेनिश होगी। मैक्सिको की भाषा स्पेनिश होगी। और साथ ही लीबिया की जो भाषा होगी वो इटालियन होगी। लीबिया की भाषा दोस्तों इटालियन होगी। साथ ही दोस्तों अल्जीरिया की जो भाषा होगी वो अरबी एवं फ्रेंच होगी। अल्जीरिया की भाषा दोस्तों अरबी एवं फ्रेंच, तो यहाँ पर फ्रेंच दिया हुआ है तो फ्रेंच से इसका मिलान कर देंगे। तथा मैरिटेनिया में अरबी भाषा एवं फ्रेंच भाषाएं बोली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैरिटेनिया है ये भी फ्रेंच में ही चला जाएगा। 4 और 5 ये दोनों दोस्तों, इन दोनों देशों में फ्रेंच मुख्य रूप से बोला जाता है। मैरिटोनिया और अल्जीरिया इन दोनों देशों में दोस्तों फ्रेंच मुख्य रूप से बोला जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह से आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल अलग करती है। ऑप्शन है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को, लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान को, उत्तरी अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है कंचनजंगा, K2, नंदा देवी या फिर लाहौर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, K2, गार्डविन अस्टीन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। ये जो है दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। साथ ही दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर में यह स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो है POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में K2 जो है स्थित है। साथ ही दोस्तों कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, K2 दूसरा और जो कंचनजंगा है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है। साथ ही दोस्तों उन 9 का नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों के नामों को भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। ऑप्शन है कपूरथला, पेरम्बूर, वाराणसी या जमशेदपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। दोस्तों डीजल के रेलवे इंजन को वाराणसी में बनाया जाता है, जबकि कपूरथला की बात की जाए तो कपूरथला जो है ये पंजाब में स्थित है और कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को बनाया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को दोस्तों कपूरथला में बनाया जाता है। और पेरम्बूर की बात की जाए जो कि तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों पेरम्बूर में रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पेरम्बूर में रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों जमशेदपुर को आप जानते ही होंगे, जमशेदपुर जो है झारखंड में स्थित है और जमशेदपुर में स्टील निर्माण केंद्र है। इसको ध्यान में रखें दोस्तों, जमशेदपुर में स्टील निर्माण केंद्र है। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं।
ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग या निशानेबाजी तथा बॉक्सिंग या मुक्केबाजी। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। इसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।